आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पहला राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसका 8 वचन। यह लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। ये जो उपवास है कि 40 दिन का उपवास एलिया ने रखा, मूसा ने 40 दिन का रखा, यीशु मसीह ने 40 दिन का रखा। लेकिन मूसा का जो उपवास था वो उसको परमेश्वर ने नहीं कहा था। वो उपवास उसने अपनी मर्जी से रखा। ये सोचकर हम इसको सीख चुके हैं, ये सोचकर के मैं पवित्र परमेश्वर के पर्वत पर जा रहा हूं। उसने वहां अपनी मर्जी से रखा, वहां उपवास का कोई मतलब अभी तक नहीं था। ओके, अब जो हम एलिया को देखते हैं कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से चलकर दिन रात 40 दिन तक वो परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। ओके, लेकिन इससे पहले यदि हम पढ़ें कि ऐसा क्यों हुआ, ये 19:4 में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ध्यान से समझिएगा। उपवास जो हम कह रहे हैं कि एलिया ने 40 दिन का उपवास रखा, तो उसमें इससे पहले हम 7 में पढ़ते हैं, 19:7 में ये लिखा है कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। इसका मतलब यह इसने उपवास नहीं रखे, इससे रखवाए गए हैं। स्वर्गदूत आया, क्या कारण क्या था? अभी इससे पहले हम 19 चैप्टर में है पहला राजाओं का। तुम्हारे जो पुजारी हो 450 है, परमेश्वर का नबी अकेला मैं ही बचा हूं। ओके, तो एक काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी बलि देते हैं, लेकिन एक काम करेंगे कि आग लगाना मना है। जिसका देवता, जिसका परमेश्वर आग भेजेगा आसमान से, वही सच्चा ठहरेगा। ओके, यहां उसने आग भी उतार दी। इसी एलिया नबी ने आग भी उतारी, बारिश भी नहीं हुई इसके कहे बिना। और यही बंदा, अब छोटी सी बात समझिएगा, है तो बहुत बड़ी है लेकिन छोटी सी बात है इसके लिए तो, कि यहां जो ये मौत मांग रहा है 19 अध्याय का 4 में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ये क्या हो गया, कारण क्या हो? ध्यान से समझिएगा। भले ही इजेबेल के देवता निष्क्रिय प्रमाणित हुए, इजेबेल के जो देवता थे वो उसके जो पुजारी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, आग उतरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना, निष्क्रिय प्रमाणित हुए। तो भी जब इजेबेल ने इसको कहा, इसके लिए बोला कि जब तक मैं तुझे मार ना दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, इसको धमकी दी गई और उसकी धमकी से वहां से भागा। बड़ी अजीब बात है। ये वो बंदा जिसने आकाश से आग उतार दी, जिसने बारिश कही थी, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं, और जब इसने प्रार्थना की तो बारिश हुई। और इसके विषय में नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एलिया है वो भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। और जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो बारिश हुई, और जब उसने कहा कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई। और जब उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आज तू साबित करके इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और आकाश से आग गिरी उतरी और सब ने देखा और सब लोग कायल भी हुए। और 450 जो पुजारी थे इजेबेल के, उन सबों को मरवा भी दिया। और जब इसको धमकी दी गई तो ये वहां से भागा, ये अपने प्राणों को लेकर के भागा। इससे पहले जब ये कहा था, हे परमेश्वर मैंने ये बात तुझसे वचन पा करके कही है, क्योंकि मैं जानता हूं तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तो जब ये उस समय चैलेंज कर रहा उनको, अब इसको क्या हो गया, एक धमकी, इजेबेल ने एक धमकी दी कि मैं तुझे मरवा दूंगी, और वहां से ये भागता है।
वहां से ये भागता है। आप बताइएगा कि इसमें बड़ा सोच विचार नहीं करने पड़ता कि ये वो बंदा है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, ये वो नबी है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि ये जिंदा उठाया गया। पहला हनोक, दूसरा ये एलिया ने 40 उपवास रखे थे, ये ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है इसमें कि उसने रखवाए गए दूत ने आकर के, जब इसने अभी ये भूल गया कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, परमेश्वर का दास हूं, मैंने परमेश्वर के नाम से आग उतारी, बारिश बंद हो गई, फिर बारिश हो भी गई मेरे कहने से, लेकिन इजेबेल ने जब इसको धमकी दी कि मैं तुझे मरवा दूंगी, तब ये घबरा गया। और यहाँ जब इसको पढ़ते हैं कि उसकी धमकी उसे अपनी जान बचाने के लिए 70 मील दूर बेरशेबा को भाग जाने के लिए मजबूर किया। और ये यहाँ जो हम पढ़े 19:4 में इसने मौत मांगी। और जब इसने मौत देखी, परमेश्वर के ईमानदार, परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो सच्चा है, वो आपसे बाहर नहीं है। आप जो मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देता है, वो बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं है। हम पढ़ते हैं ना कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं, और जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो भी जाएगा। और तेरी मर्जी है, तुम चाहते हो, मेरे लिए स्वयं की इच्छा है तुम्हारी, तुम मेरे पास आना चाहते हो, अच्छी बात है, और तुम मना करने चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और यहाँ ये कह रहा परमेश्वर, मुझे तुम मौत दे दे। अजीब बात है, ये मौत मांग रहा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, परमेश्वर का ठीक है, फिर मौत मांगते हैं तो। और 5 में लिखा है, वह झाऊ के पेड़ के तले सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। और फिर 7 में लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर के कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब 8 में लिखा, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचे। वही होरेब पर्वत है जब मूसा को पहली बार परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया था कि आग तो जलती है परंतु झाड़ी भस्म नहीं होती है। जब परमेश्वर ने उसको कहा था तो जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र है, वही ये पर्वत है, उसी पर इसको परमेश्वर ने बुला लिया। अब जब इसने कहा कि प्रभु मैं अपने पूर्वजों से बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे मृत्यु दे दे, प्रभु ने बिल्कुल नहीं कहा अरे क्या हुआ, क्या बात है, रहने दे, है ना, थोड़ी कोशिश कर, क्यों तू उसकी धमकी से डर रहा? तो उसकी धमकी से डर करके ये भागा। एक अन्य जाति की औरत से, एक मूर्ति पूजा करने वाली, भूत सिद्धि करने वाली औरत से जो खतना रहित थे, खतना रहित जाति की थी, उसको लेकर के उसकी धमकी से डर करके ये भाग गया। और उसकी समझ में नहीं आया कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं, मैं जीवित परमेश्वर का नबी हूं। अब इसकी दिमाग देखिए, जब इसे धमकी दी गई, इससे पहले 450 पुजारियों को मार दिया, बाल देवता के 450 पुजारी को मार दिया, वहां साबित किया, सबने देखा वाओ वाकई सच्चा परमेश्वर यदि कोई है तो वो यहोवा है। और अब जैसे से धमकी मिली ये डर करके भाग गया। बड़ी अजीब बात है। तो ये जब भागा तो परमेश्वर ठीक है फिर आजा, तब परमेश्वर ने इससे उपवास रखवाए और ये चल कर गया। और यहाँ उपवास रखवाने का जो मेन रीजन है वो मालूम पड़ता हमको पहला राजा 19 का 15 और 16 में। यहाँ इजराइल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। अब समझिएगा कि इसने कहा मैं अपने पूर्वजों से बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, बस है काफी है, मुझे मौत दे दे। परमेश्वर ने इससे कुछ नहीं कहा, अरे भाई तूने इतने बड़े बड़े काम किए, मुर्दे जिंदा हुए, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम किए गए, कितनी बड़ी बरकतें तेरे द्वारा खुदा ने दी हैं, लोगों को बताया कि ये मेरा नबी है। और आज वही नबी एक अन्य जाति की मूर्ति पूजक औरत के कहने पर उसकी धमकी से डर करके भाग रहा है और आकर के बोलता है, परंतु आकर के बोलता है हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हाँ ठीक है, कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब तो इस बात को समझे हम और आप इस बात को समझे कि एलिया नबी
जो जिंदा उठाया गया, एलिया नबी जिसने आसमान से आग उतार दी, एलिया नबी जिसके कहने पर बारिश हुई, एलिया नबी जिसने कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ओस नहीं पड़ेगी, एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, और ऐसा हुआ। और एक धमकी से वो डर करके भाग गया, अब मौत मांग रहा है। हो सकता कई बार मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, परेशानियां आए, पर हमको ऐसा नहीं बोलना कि प्रभु मुझे मौत दे। क्यों प्रभु? उसने मुझे धमकी दी है परमेश्वर, मुझे ताकत दे प्रभु, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे सामर्थ दे परमेश्वर। और यदि तू मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और यदि तू ही ने मुझे जीवन दिया तो मुझे कौन मौत दे सकता है? अभी 18 चैप्टर में आखिरी में हम पढ़ रहे हैं, इसने कहा परमेश्वर मैंने तुझसे ये वचन पाकर किया है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर। एलिया नबी अब एक धमकी अन्य जाति की औरत दे रही, मूर्ति पूजक औरत, जिसको इसने अभी दिखाया, पूरे इस्राएलियों ने देखा कि एलिया नबी परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर उसकी सुनकर उसको आशीष देता, उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करता है। ओके, यहाँ जो 18 पहला राजा 18 का 36 में पढ़ते हैं, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में मैंने पढ़ा है, तुझसे वचन पाकर के मैंने कहे हैं। और आगे 37 में लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और घड़े में का पानी जल भी सूख गया। बिल्कुल है ना, बिल्कुल खत्म सब, मतलब कि परमेश्वर ने साबित किया, आग गिरी और जो 450 नबी थे बाल देवता के, उनके पूरे दिन वो कोशिश करते रहे, आकाश से आग उतरे, कुछ नहीं हुआ। इसके द्वारा इतना बड़ा काम किया गया। और जब उस औरत ने इसको धमकी दी, अभी देखिएगा पहला राजा का 19 का 1 से अगर हम इसको पढ़ते हैं, यहां भी क्या लिखा है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह जाव के पेड़ के पास जाकर के बैठ गया। और क्या कहता है कि मौत इसने वहां परमेश्वर से मृत्यु मांगी, कहा हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। कई बार क्या उसकी धमकी, अरे सोच सकता था इजेबेल ने कहा कि एलिया मैं तुझे मरवा दूंगी, शाम तक मैं तुझे कत्ल करा दूंगी। अरे तू होती कौन है कत्ल कराने वाली? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह जिंदा खुदा है। उसने कहा मैं तुझे लिए चलूंगा, तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बना रखा है। मेरा परमेश्वर वो है जो 20 लाख इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया था और उनको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। उसी ने कहा था ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें लिए चलूंगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। और जो तुम्हें छूता है तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, मैं वो परमेश्वर हूं और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा था मुझसे। अब लेकिन ये भूल गया, एक धमकी इसको मिली, अब ये डर करके भाग गया। एक खतना रहित जाति की औरत से, एक बाल देवता की पुजारन की धमकी से डर करके भागा। और क्या कह रहा है, उसने यह कहकर अपनी
मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्या परमेश्वर ने कहा इसको? नहीं, अरे ठीक है, सब दरिद्र थे, तुच्छ थे, गंदगी थी, पाप में पड़े थे, परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी भी मैं जो इस बात से मैं सीख पा रहा हूं, देखिए ये परमेश्वर का नबी, ओके, एक तरफ से आदर करते, जिंदा उठाया गया, जिंदा उठा, बड़े बड़े काम इसके द्वारा हम देखते हैं। और इसके द्वारा जब एलिशा का अभिषेक किया गया, उसके द्वारा देखते हैं कि जिसका चेला था वो इसको बोलता है कि ये कहता है कि तुझे क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे तेरा डबल अभिषेक चाहिए, तेरे अंदर जो अभिषेक उसका 2 गुना मुझे चाहिए। तो कितनी पावर इसमें होगी। लेकिन ये भी आज डर रहा है, मौत से डर रहा है, धमकी से डर रहा है, और ये भूल गया, अरे ये औरत तो गंदी है, ये तो बाल देवता की पुजारन है, अन्य जाति है, और मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, और उसके दाहिने हाथ में, सेनाओं के यहोवा के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों तू डरता है? किससे तू डरता है? जब तू पानी में से होकर चलेगा वो तुझे डुबो ना सकेगा, जब तू आग में से होकर के जाएगा वो तुझे जला ना सकेगी। क्या होता है? एक धमकी ने इसे कितना इसको मतलब कि कितना प्रभाव डाला इसके ऊपर कि ये भागा, और परमेश्वर से जाकर के ये इस बात को था, परमेश्वर हे प्रभु, अभी उससे पहले इसने कहा, परमेश्वर के समीप गया, इसने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं। उस औरत ने परमेश्वर मुझे मरवाने के लिए बोला है, और लोग मेरे पीछे लगे मुझे मारने के लिए, प्रभु तू बचा सकता है, तू ही सामर्थ्य है, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है खुदावन, तू अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, 1 मिनट में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। अभी 1 चैप्टर पहले ही 450 नबियों का कत्ल करवाया था, और अब क्या कर रहा है? खुद के कत्ल के डर से भाग रहा है, और परमेश्वर के समीप जाकर क्या कहता है? मृत्यु मांग रहा है, मुझे मौत दे दे। उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं दोनों बातें लिखी हैं, हम दोनों को सीखते हैं, भाई नबी है। और सुनिएगा, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, नए नियम में लिखा है कि मूसा और एलिया आकर के उससे मिले, ठीक है ना, कोई और नबी वहां नहीं भेजा, 2 नबी भेजे, पहला मूसा और दूसरा एलिया। और यही एलिया के विषय में हम ये कमजोरी देख रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? तो परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, और स्वयं की इच्छा दी थी आदम को, हव्वा को, एक उनको बात कही थी कि उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर एक बार भी उनको नहीं रोक रहा था, एक बार भी उसने नहीं कहा हव्वा तू शैतान से बात क्यों करती है, हव्वा तू उस पेड़ के पास क्यों गई, हव्वा तूने वो फल क्यों खाया, आदम तूने ऐसा क्यों किया। वो तो ये कह रहा क्या तुमने वो फल खाया जिसके लिए मैंने मना किया था? परमेश्वर ने ये बात की, ठीक है ना। और यहां भी परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा देखिएगा, जब तक ये परमेश्वर से बात कर रहा था, इसने आग उतारी, पानी बारिश नहीं हुई, तब तक बढ़िया चलता रहा। और जब ये खुद ही कह रहा है कि मुझे मौत दे दे, तो परमेश्वर ने इसको कुछ नहीं कहा। स्वर्गदूत ने कहा खा पी, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। और यहां लिखा है 8 में जो उपवास का विषय है, 15वां दिन, उपवास के 15वें दिन में जिस विषय को परमेश्वर ने आज हमको दिया, ये पहला राजा 19 का 8 में, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। पहला राजा जो 19 का 7 है, लिखा है कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छू कर कहा उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। उपवास का ये 15वां दिन, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और इसमें एलिया के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि एलिया ने भी 40 उपवास रखे थे, तो उसने रखे थे नहीं, उससे रखवाए थे।
ये तो अब मौत मांग रहा है परमेश्वर से, जो हमने 19:4 में पढ़ा, मौत मांग रहा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, फिर कोई यहाँ तो बात नहीं हुई है। फिर स्वर्गदूत ने इसको उठा करके कहा ठीक है, फिर ऐसा कर, तू ये रोटी रखी, इसको खा, पानी रखा सुराही में, उसको पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है। और एक बार नहीं 2 बार उठा करके कहा। तो उपवास इसने रखे नहीं, इससे उपवास रखवाए गए हैं। और मूसा का उपवास जो हम देखते हैं, मूसा से उपवास रखवाए नहीं थे किसी ने, उसने खुद उपवास रखे थे। तो ये जो 40 वाला चल रहा है, उसका प्रभु का धन्यवाद इस भेद को प्रकट करने के लिए। तो इससे जो हमें सीखने को मिला कि अब इससे उपवास भी इसलिए रखवाए क्योंकि अब एक तो इजराइल के राजा का अभिषेक करना था और दूसरे इसके स्थान पर एलीशा का अभिषेक करना था। उपवास में रहेगा और ईमानदार रहेगा, आत्मा तैयार रहेगी, जब ये जाएगा तो उनका अभिषेक करेगा। इसलिए इससे 40 दिन का उपवास दिन रात का रखवाया गया, रखा नहीं रखवाया गया। इसमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि जो स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है, अगर हम डरें तो परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। प्रेरित का काम 7 अध्याय 59 में वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। ये देख समझ के ध्यान से कि इसने खुद मौत मांगी। पथराव हुआ कोई बात नहीं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जब पौलुस का पथराव होता है तो वो ऐसे लगता है उनको कि मर गया, और उसको घसीट कर वो फाटक से बाहर ला करके डाल देते हैं। बाद में उसके चेले लाते हैं उसको, और वो फिर उठ करके प्रचार करना शुरू कर देता है। ये तुम्हारे हाथ में, तुम क्या चाहते हो। ये कह रहा है कि प्रभु बस मेरी आत्मा को ग्रहण, स्तिफनुस ने कहा मेरी आत्मा को ग्रहण कर तो कर ले। और यहाँ एलिया नबी को हम पढ़ रहे हैं 19:8 में पहला राजाओं में, वहां वो बोल रहे हैं कि प्रभु बस मुझे तुम मृत्यु दे दे, मौत दे दे, बस मैं मरना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा जी करके। अरे क्या हो गया ना। तो आज भी यहां हम इस पुस्तक से, जो पवित्र शास्त्र बाइबल, हम इससे पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। ये हमको बताता है, पूरी कहानी को पढ़ते हैं, एलिया नबी के बारे में बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक वीक पॉइंट ये भी रहा, स्तिफनुस के बारे में सुनते हैं, प्रचार कर रहा है, लोग पथराव कर रहे हैं, इसने क्या कहा, ये पाप उन पर ना पड़े, लेकिन मौत मांग ली। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कोई नहीं यार, तू मौत क्यों मांग रहा है, तू क्यों डर रहा है, क्यों भाग रहा है, कुछ नहीं कहा। आदम से भी नहीं कहा था, हवा से भी नहीं कहा था, स्वयं की इच्छा दी है। क्या करना है परमेश्वर, जब तक तू चाहे मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, जब तक तूने मेरी श्वास रखी है तब तक प्रभु मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम्हारे सिर का एक बाल भी गिना हुआ है, क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, हाँ तो भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना जमीन पर नहीं गिरती है। तो भी क्या लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है उसका फायदा लाभ उठाएगा। ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। बहुत सारी चीजें एलिया नबी के विषय में हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। अभी 450 पुजारियों को, बाल देवता के पुजारियों को कैसे कत्ल कराया, कैसे साबित कराया। परमेश्वर से कह रहा तो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, तो इजराइल का परमेश्वर है, तू साबित कर, तेरे वचन में पाकर मैंने कहा है प्रभु तू ही परमेश्वर है, और साबित हुआ। आग आसमान से उतरी और भस्म करके चली गई। अब देना अगले चैप्टर में जैसे इसे मौत की धमकी दी गई, इजेबेल ने जब इसे मौत की धमकी दी गई, इसको पता लगा मुझे मरवा देगी, कत्ल करा देगी, ये भागा, प्रभु के पास जाता, प्रार्थना करता, प्रभु मुझे बल दे, मुझसे और अपने काम को ले। परमेश्वर उस औरत ने प्रभु जी तेरे नबी को छूने की कोशिश, छूने के लिए कहा, उसे कत्ल करा देगी। परमेश्वर तू साबित करके तो मेरे साथ है, उस औरत का मुंह बंद करा दे प्रभु, वो लज्जित हो तेरे नाम में। ये कह सकता था, लेकिन क्या कह रहा, मौत में मुझे प्रभु मृत्यु दे दे, मैं अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी इच्छा नहीं। उसने मौत मांगी, इससे नहीं कहा ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर ने दूत को भेजा, इसको बोल खा पी, 40 दिन की तुझे 40 दिन नहीं लिखा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है, और 40 दिन तक चलता रहा, ये पर्वत पर पहुंचा, तब इससे परमेश्वर ने कहा तुझे क्या करना है।
उपवास का ये 15वां दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस उपवास के दिन में परमेश्वर ने जो सिखाया है, जो समझाया, उसको हमने ध्यान से सुना, समझा। हमेशा पढ़ाई, मैंने भी इसको बहुत बार पढ़ा है, शुरू से पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, लेकिन ये बात जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, ये मौत मांग रहा है, ये बंदा मौत मांग रहा है, और फिर परमेश्वर ने इसको ये भी नहीं कहा भाई ऐसा क्यों हुआ। प्रभु ने कहा ठीक है, स्वर्गदूत को भेजा, जा भाई इसको बोल रोटी खा और तुझे लंबी यात्रा करनी है। तो ये उपवास इसने रखे नहीं थे, इससे उपवास रखवाए गए। लंबी यात्रा करनी, खा पी उठ, ठीक है ना। तो प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। कभी भी अगर कुछ समझ में ना आए ना, तो परमेश्वर के सामने जुबान मत खोलें। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत बिल्कुल ना बोले। इतने मौत मांगी, इसको मौत दे। स्तिफनुस का पथराव हो रहा था, उसने कहा मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले। प्रभु ने कहा ठीक है आजा, प्रभु ने मना नहीं किया। और जब पौलुस का पथराव हो रहा था और वो लोग सोच रहे तो मर गया, उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, उसने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। तो ये बहुत बड़ी बात हमको सीखने को मिलती है कि अगर कई बार डर लग रहा है, घबरा रहे हो, हम उपवास में नहीं थे, प्रार्थना में नहीं थे, संगति में नहीं थे, एक डर हमें सता रहा है, घुटनों पर आओ, परमेश्वर के पास बैठ जाओ। अरे वो माँ की तरह तुम्हें संभालता है। तौबा करो, माफी मांगो और कुछ मत बोलो। कहो प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, जाने अनजाने में गलती क्षमा कर दे। ये सीधा गया जाकर के क्या बोलता है, भाई बस मुझे तो तुम मृत्यु दे दे। तूने मुझसे प्रार्थना की थी और कहा था कि तू साबित कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। आग उतरवाई थी, तेरे शब्दों पर आग उतरी थी। मैंने तुझे कहा था जा करके बता दे, आहाब को बता दे जा करके कि मैं मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। तो अब तू क्या हो गया तुझे? बड़ी सोचने की बात है कि मैं कह रहा हूं आप लोगों को, और मैं खुद इस बात से सीख रहा हूं, मैं खुद इसे पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। ये बड़ी विचित्र बात है। एक एलिया नबी, नए नियम में यीशु मसीह के पास मूसा और एलिया दो लोगों को भेजा जाता है, वो उससे बातें कर रहे होते हैं। और यही क्या कि मूसा तो मरा, लेकिन इसके विषय में लिखा है कि जिंदा उठाया गया। और इसकी एक वीक पॉइंट, ये वीक पॉइंट हमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए, हमारे लिए बहुत सारी बातें यहाँ है कि इसने आग उतारी, बारिश को रोक दिया। और आगे लिखा है याकूब की पुस्तक में कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, है ना। जब गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो बारिश हुई, और जब दोबारा प्रार्थना तो बारिश नहीं हुई। और यहाँ एक विशेष तौर पे इस बात पर विचार करें, पहला राजाओं 19:4 को आप लोग पढ़िएगा। ये मौत मांग रहा है। आप लोग, मैं यही कहना चाहता हूं, जो मुझे लग रहा है, जो पवित्र आत्मा से मैं बात कर रहा हूं, वो यही है कि जब कभी भी कुछ भी मुश्किल आ जाए, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पत्नी बोलेगी बस मैं तो मर जाती हूँ, पति बोलेगा मैं तो जाकर के मर जाता हूँ, है ना। दूसरे ऑप्शन बी प्लान ले लेते हैं। ए प्लान है, और वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और उसने कहा कि मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, तेरे बाल पकने तक तेरे साथ रहूंगा। और जो उसके प्रति ईमानदार होते हैं ना, उससे तो कोई टच नहीं कर सकता। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है? अरे जो तुम्हें छूता, तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। हालेलुया। तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो तुम्हें छूता तुम्हें नहीं, मुझे छूता है। उसने, इजेबेल ने परमेश्वर के नबी को कहा वो मरवा देगी, उसकी औकात है, वो मरवा देगी। बैठता घुटनों पर परमेश्वर के, प्रभु मुझे बल दे, अपनी महिमा को मुझसे ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। प्रार्थना करता, कोई गलती हुई तो तौबा करता, लेकिन इस बात को बिल्कुल ना बोलता। इसने बोला, उसने वहां ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। ओह, और आगे लिखा कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, दूत आया, खा पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है। तो इसी चीज से सीखने को मिलता है, हम निरंतर प्रार्थना में रहें, उपवास रखें,
और इन दिनों में जो प्रभु बात कर रहा है, आज के वचन से जो बात की है, ये बहुत ही गहरा भेद है। इसको ध्यान से आप समझिएगा और समझ करके चलिएगा। प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर से। कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि बी प्लान ले लें, है ना। ए प्लान है, परमेश्वर ने जो कहा उसी पर चलते रहिएगा और वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होनी नहीं देगा। इसलिए कई बार परिवार में दिक्कत आती है, ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, मैं मर जाता हूँ, जी के क्या करूंगा, मेरे लिए क्या रखा है। जब हम जुबान से बोलते हैं ना, और वही हो भी जाता है। इसलिए जुबान का ना, इस जुबान का जिसे परमेश्वर ने दी है हमको, इसका बड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मना नहीं करेगा। ना उसने हव्वा को रोका, ना आदम को रोका, ना एलिया नबी को रोका, और ना ही स्तिफनुस को कहा अरे 2-4 पत्थर तो पड़े हैं, चल ठीक है, तू कितना भी घायल क्यों नहीं हो गया, वो मैं ठीक कर दूंगा, चिंता क्यों कर रहे तू, मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तू आगे बढ़ और काम को कर। लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ओके आजा। तो प्रार्थना करिएगा और कभी भी नेगेटिव मत बोलिएगा, कभी भी गलत मत बोलिएगा, ओके। अगर कुछ अच्छा समझ में नहीं आ पा रहा, देखिए इसको कहा, इज़ेबेल ने बोला कि मैं तुझे मरवा दूंगी, ओके चलो ठीक है ना। तो ये क्या कर सकता था, परमेश्वर के समीप जाए, घुटने टेके प्रार्थना करे और प्रभु से कहे प्रभु क्या हो गया बता मुझे, कुछ अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, बस चुप रहो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे आशीष दे, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। और उसकी योजना ये नहीं है कि वो समय से पहले तुमको मौत दे दे। स्तिफनुस छोटी सी जवानी में ना, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए विचार करें, ध्यान रखें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आज की इस संगति के लिए, सुंदर समय के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, इन भेदों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। अपनी योजनाओं को परमेश्वर जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, इनके जीवन से अपनी महिमा को, इनके जीवन में नया काम कर। और जो आज हमने सीखा परमेश्वर कि हमको जीभ का इस्तेमाल तरीके से करना है, हम विचार करें कि प्रभु जो मुझे अब तक लेकर के आया है वो आगे भी लेकर के चलेगा। जो मुझे मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मुझे चुन लिया, मेरी माँ के गर्भ उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, और जो मुझे दुनिया में लाया, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम किए, तो आज छोटी सी बात से डर करके मैं मौत मांग लूं? परमेश्वर की योजना उत्तम है, बेस्ट है। इसलिए ये ना सोचें, सोच भी यदि रहे हो ना तो जुबान से ना बोले बिल्कुल भी, ठीक है। मन में कुछ आ रहा, कोई बात नहीं, डर आ रहा है, चिंता आ रही, परेशानी आ रही, जीभ से ना बोले और परमेश्वर के समीप बैठ जाए। अरे विचार करें कि प्रभु ने माँ के गर्भ में रचा, माँ के गर्भ में, तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले तुझे चुन लिया, ओके ठीक है। इतने बड़े बड़े काम तेरे जीवन से किए परमेश्वर ने, जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं और वो सब देखें, तो आज क्या हो गया है ना, कहते अब क्या हुआ, जरा सी मुश्किल आई और मेरे प्राण को ले ले, है मुझे मृत्यु दे दे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। विचार करो कि खुदा ने आपको माँ के गर्भ से चुना है, विचार करो आपको संभाला है, जो जीवन साथी पति दिया, पत्नी दी है, परिवार दिया, जो चीजें परमेश्वर ने दी है वो आशीष का कारण होंगी। कुछ समय के लिए मुश्किल हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो इतने बड़े बड़े काम करने वाला एलिया नबी अब मौत मांग रहा है, तो फिर सोचो वो जो परमेश्वर के समीप रहता था, परमेश्वर इसके द्वारा इतने बड़े बड़े काम करता था, हम तो बहुत छोटे से हैं। तो हम भी कई बार, हम में कई लोग ऐसे हैं जो गिर जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग तलाक से दुखी होकर के सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग उलझ जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में रह करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन सोचो, विचार करो, उसने कहा क्यों डर रहा है, मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वो हानि की नहीं लाभ ही की है। और जब लाभ की है तो कहो प्रभु तूने कहा है जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही के, उनको पूरा कर, अपनी टांग ना अड़ाए। ये कह करके जैसे स्तिफनुस ने कहा
है ना, मेरे आत्मा ले, मेरे प्राण को ले ले। हाँ? उसने कहा, एलिया ने कहा, हाँ मुझे मृत्यु दे दे, तो ऐसा कभी भी ना कहें। परमेश्वर आपको बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। इसलिए क्या करना है, प्रभु के समीप रहें, ईमानदार बने रहें और खुदा से, है ना। मैं एक चीज मुझे आज जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो ये है कि कुछ भी क्यों ना हो रहा है, जुबान से गलत मत बोलो। इस जुबान में बहुत पावर है। इस जुबान में क्या है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, और परमेश्वर आपकी जुबान पर ही काम करता है। अब एलिया नबी ने कहा, मुझे मृत्यु दे दे। आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मौत मांग रहा है। दूत को भेजा, बोला खा पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है। और 40 दिन रात तक चल करके वो परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। प्लीज मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, हाँ वो बाद में जिंदा उठाया गया, लेकिन एक वीक पॉइंट तो आ रहा है ना यहाँ। अगर वो अभी भी बना रहता तो परमेश्वर और काम करता। और ये जो इजेबेल है, ऐसे को तो कितने यीशु मसीह के सामने कितने नाक रगड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, ऐसे मेरे परमेश्वर के आगे, और उसके कहने से डर गया। इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से, एक चीज जो मैंने आज सीखी वो ये कहे, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं, आप बढ़े, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ति वैसे मेरे जीवन से हो जाए। बस उसकी योजना जो वो हानि के नहीं लाभ की है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। जाने में गलती हुई है, तौबा करें, परमेश्वर के समीप बैठे और कहें, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, हर बुराई से प्रभु इनको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने दे। आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुणा के जीवन में आशीष को लेकर के आए। उपवास का 15वां दिन इन सबों को आशीष दे। धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।